ओके, सो हॉर्सशू स्प्रेड बेसिकली 7 कार्ड स्प्रेड है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ओके चलो, मैंने आपको बोलने के लिए भी रोका हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हॉर्सशू स्प्रेड 7 कार्ड स्प्रेड होता है। यस। अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो यहाँ पे घोड़े के नाल को देखा होगा आपने। इस तरीके का दिखता है ये, मतलब ये घोड़े का नाल ही है बेसिकली, अगर आप बोलोगे तो, जिसको हम लोग यहाँ पहनते हैं, मैंने यहाँ पहना हुआ फिंगर में अपने। हम्म। सैटर्न कहते हैं मतलब ये रेमेडी होता है सैटर्न को कंट्रोल करने का। जिसका सैटर्न अच्छा है बुरा है, मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत, मतलब घोड़े का नाल पहनोगे ना तो बहुत बुरे बुरे सपने भी नहीं आते हैं। और अपने कर्मों पे आपका थोड़ा कंट्रोल रहता है, तो घोड़ा का नाल पहनना चाहिए। मैं स्पेशली मेरे प्लेनेट के अकॉर्डिंग मैं पहनती हूँ। तो घोड़े का नाल जिस तरीके का होता है उस तरीके का ये स्प्रेड होता है, 7 कार्ड स्प्रेड होता है। एक कार्ड होता है जो कि एक्स्ट्रा होता है, आप गाइडेंस के लिए चाहो तो निकाल सकते हो। हॉर्सशू स्प्रेड कैसे सिचुएशन में यूज कर सकते हैं? हॉर्सशू आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन में। क्यों यूज कर सकते हो? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कुछ देख सकते हो आप। सपोज मान लो आपको ये जानना है कि आपको ये जानना है कि टैरो कार्ड में आपका फ्यूचर कैसा है, ठीक है? टैरो कार्ड आपके लिए कैसा रहेगा, और हमने हॉर्सशू स्प्रेड निकाला। मैं जैसे, अगर आपने कार्ड निकालते हो, शफल करो नॉर्मली। शफल करने के बाद पहला है पास्ट इन्फ्लुएंसेस। पास्ट इन्फ्लुएंसेस इंडिकेट करता है कि पहले आपके दिमाग में टैरो कार्ड के प्रति क्या चीज, क्या थॉट प्रोसेस था। आप क्या सोचते थे, आपको क्या फील होता था टैरो कार्ड के बारे में? क्या बिलीव करते भी थे या नहीं करते थे? ये पास्ट इन्फ्लुएंस हो गया। प्रेजेंट इन्फ्लुएंस मतलब प्रेजेंट इश्यूज, सॉरी। प्रेजेंटली आप अभी टैरो कार्ड में किस तरह की समस्याएं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, क्या चल रहा है अभी आपकी लाइफ में? फ्यूचर डेवलपमेंट, फ्यूचर में किस तरह के डेवलपमेंट आपका हो सकता है। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये हो गया हमारा ऐसे वाला। उसके बाद हो गया हमारा बेस्ट पाथ टू टू फॉलो। फोर्थ नंबर है हमारा बेस्ट पाथ टू फॉलो। पर्टिकुलर टैरो कार्ड के अंदर चौथा नंबर का कार्ड आपका आपको ये बताएगा कि अगर आप इसमें इस टैरो कार्ड की जर्नी को कंटिन्यू करते हो तो क्या, किस तरह के आउटकम निकल करके आपके सामने आ सकते हैं। तो व्हाट विल बी द बेस्ट पाथ, वेदर कंटिन्यू और नॉट। ठीक है, ये बताता है। उसके बाद आउटसाइड इन्फ्लुएंस। आउटसाइड इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि आपके हस्बैंड हो गए, आपके आपके बच्चे हो गए, या फिर आपके आसपास के रिलेटिव्स हो गए। क्या वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं टैरो कार्ड को पढ़ने के लिए? क्या आपको सपोर्ट कर रहे हैं? आपके जो आज आप जिन लोगों के बीच में रहते हो उनका उनका इन्फ्लुएंस कैसा है? वो आपके इस काम को लेके आपको कितने सपोर्टिव है? तो ये बहुत मैटर करता है। वो चीज हो गया। उसके बाद हो गया 6 नंबर ऑब्स्टिकल। इस करियर में आगे बढ़ने के लिए किस तरह के ऑब्स्टिकल्स, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हो आप? और लास्ट होता है आउटकम। इस करियर को अगर आप कंटिन्यू करते हो तो फ्यूचर क्या होगा? और सबसे लास्ट मेन जो 20 नंबर का कार्ड होता है वो होता है 8 नंबर का, जो कि होता है गाइडेंस का कार्ड। कि क्या आपको आगे कंटिन्यू करना भी चाहिए इस टैरो रीडिंग वाले करियर में। तो ये आपको गाइडेंस का कार्ड है। अभी चलिए मेरे सामने, मैं एक बार, मैं मेरे सामने, आप प्लीज कार्ड्स निकालिए। स्क्रीन शेयर करिए प्लीज, आप अपना ये कैमरा ऑन करिए एक बार। हेमंती, हम्म। आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या हुआ है? हाँ, कैमरा आप मुझे दिख नहीं रहे हो। हाँ, कैमरा ऑन किया हुआ है मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब आप पहले तो ये 7 नंबर के जो सीक्वेंस है इनको कहीं कॉपी में लिख लीजिए। ऑन है। ये सीक्वेंस 7 नंबर के कॉपी में लिख लीजिए। और लिख करके साइड में रख लीजिए, अपने यहाँ पे सामने खोल के रखिएगा। और ये अभी आपको मेरे सामने प्रैक्टिस करना है। ठीक है।
हो गया। ओके। अब आपको क्या कहते हैं, आपने ये भी लिख लिया है ना कि क्या क्या कौन से पोजीशन पे है। पहला है हमारा पास्ट इन्फ्लुएंस का कार्ड, दूसरा है प्रेजेंट इश्यूज, तीसरा है फ्यूचर डेवलपमेंट, चौथा है बेस्ट पाथ टू फॉलो। आपको दिख रहा है स्क्रीन मेरा? हाँ जी, हाँ जी। आपने टोटल 7 नंबर 8 नंबर तक लिख लिया? हाँ, बेस्ट पार्ट टू फॉलो। आउट साइड आउटसाइड में मैं फिफ्थ इन्फ्लुएंसेस। लिख रही हूँ अभी। हाँ, आउटसाइड हाँ। इन्फ्लुएंसेस। ऑब्स्टेकल्स। एक सेकेंड। हाँ, आप लिखिए इसको, एक सेकेंड वेट। हाँ, लिख लिया आपने? अब आप खुद के लिए कार्ड हाँ निकालिए। जी। अब आप खुद के लिए शफल करिए ओके। और पूछिए कि टैरो कार्ड में मेरा फ्यूचर क्या है, क्या क्या मेरे लिए सही रहेगा। एक बार सिचुएशन देखिए आप। ठीक है। ये किसी भी तरह के क्वेश्चन, सपोज किसी को रिलेशनशिप का जानना है, किसी को ये जानना है कि हेल्थ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, और या फिर कौन सा करियर चूज करें, ये चूज करेंगे तो कैसा रहेगा। तो ये कार्ड ना आपको दिखाएगा कि प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है, लोग आसपास के कैसे हैं, वो सपोर्टिव है या नहीं। ये सब सिचुएशन को इंडिकेट करता है। और आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा ये पर्टिकुलर पाथ चूज करना, ये इस बात को दिखाता है। एक मिनट, कार्ड्स ना गिर गए थे थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकालो। हो गया। ठीक है, अब आप बताइए आपका पहला कार्ड क्या आ रहा है? पास्ट इन्फ्लुएंस कार्ड आया, पेज ऑफ कप्स का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, आप टैरो कार्ड के बारे में पहले क्या सोचते थे? पेजेस ऑफ कप मीन्स मतलब एक छोटे बच्चे की एनर्जी जैसे मेरे अंदर थी कि भाई मैं मतलब काफी फीलिंग से भरी हुई थी, एक्साइटमेंट से भरी हुई थी कि भाई। और मतलब जैसे ना ये कप को काफी उससे ध्यान से देख रहा है तो मैं मतलब इसे तो काफी ना एक्साइटमेंट से देखती थी इस करियर को ना, कि भाई इसमें मतलब काफी अच्छा फील करती थी मतलब ठीक इस है, करियर ओके। से ठीक है, रिलेटेड। ये आपका पास्ट इन्फ्लुएंस था। प्रेजेंट क्या सोचते हो आप? हाँ, प्रेजेंट द वर्ल्ड। वाओ। इससे क्या लगता है आपको?
मतलब अब ये करियर मेरी जिंदगी है थोड़ा सा, मतलब मेरी दुनिया है ये कंप्लिशमेंट कह फील लो। कंप्लिशमेंट कंप्लीट। फील करते हो कि नहीं? ठीक है, अगर हाँ मैं ये करूंगी तो पैसा अर्निंग तो पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस सेल्फ वर्क कर पाऊंगी, हीलिंग कर पाऊंगी, हाँ। खुद को ठीक करूंगी, लोगों की हेल्प करूंगी, तो आपको अच्छा फील कराता है ये चीज। करती हूँ, ये तो है। इस करियर से ना मैं काफी अच्छा पॉजिटिव फील करती हूँ, ये चीज तो है। ये मैं हाँ, खुद भी मानती हूँ। तो वो चीज आया, ठीक है। अभी तीसरा क्या, फ्यूचर डेवलपमेंट क्या दिखा रहा है? फ्यूचर डेवलपमेंट क्या तरक्की पॉवर्टी। की जरूरत है? फाइनेंसेस में आपको अपने थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मतलब ये हाँ है कि कहीं भी खर्च नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। हाँ। और थोड़ा, जो opportunities दिख रही है उन पे भी ध्यान देना है, ये नहीं है कि भाई मतलब बढ़े जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खर्च नहीं करना है, टैरो में खर्च करना है, क्योंकि हाँ बिना सीखे तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो खर्च तो इन्वेस्टमेंट तो करना ही है। हाँ। लेकिन थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डालना है, सोच समझ के चीजों को करना है ना, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फोर्थ का क्या है, बेस्ट पाथ टू फॉलो में क्या शो कर रहा है? द हैंगमैन की एनर्जी दिखा रहा है कि मतलब कंफर्ट जोन से नहीं, ऐसे अपने आप को कंफर्ट जोन से बचाना है, कंफर्ट जोन में बाहर नहीं आना है। निकालो। हाँ बाहर निकलना है, कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, और मतलब अटके नहीं रहना है एक जगह आगे पे। बढ़ना है। बाहर निकलना है हाँ ठीक है। और आउटसाइड इन्फ्लुएंस मतलब सपोर्टिव जो आपके आसपास के लोग हैं आउटसाइड कैसे हैं? इन्फ्लुएंसेस, द लवर्स का कार्ड है। वाह, मतलब आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए। हाँ और जैसे ब्लेसिंग्स भी है एंजल्स की ना। यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, हाँ बिल्कुल। और ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? ऑब्स्टिकल्स हैं आज, ये फोर ऑफ कप्स का कार्ड। ओके। जैसे मतलब यूनिवर्स मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दे रही है, बट मैं स्टिल मतलब शांत बैठी हूँ, मैं मतलब उसको ले नहीं रही हूँ अपॉर्चुनिटी। नहीं, ये इस चीज को दिखा रहा है कि आप अपने लाभ पास्ट में जो चीजें गुम हो गई थी ना, ये जो चीजें आपकी नहीं मिली आपको, आप उसको लेकर के स्टिल अभी भी परेशान हो। यूनिवर्स ने आपको एक बहुत अच्छा कुछ गिफ्ट दिया है, तो आपको उसको एंजॉय करना चाहिए। तो आपके इस टैरो इंडस्ट्री में आगे बढ़ने से आपकी जो रुकावट है ना, वो यही है कि आप थोड़ा सा जो आपका जो फेलियर था या फिर आपका जो बुरा टाइम था, आप उस चीज को याद करते हो और आपका जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाता है। तो अपने आप को उस चीज से बचाना है आपको। होता होगा ना ऐसा आपके साथ? जो चीजें बुरी हुई है, जो गलत हुई है, वो चीजें आ जाती होंगी दिमाग में और आप लगता है कि यार कुछ नहीं होगा, ये भी यहाँ पे पता नहीं बहुत कैसे कर बार यार, पाऊंगी। अभी कल ही घर से आई हूँ तो माइंड में वही सब फिर आ जाता है, मतलब नहीं, वहां जाके आपको मुझे अपने पे याद है। कंट्रोल, आपको अपने पे कंट्रोल करना है। मेडिटेट करिए, आप थोड़ी देर बैठिए, ज्यादा जब कुछ समझ नहीं आया ना, पास में कैंडल जला के थोड़ी देर कैंडल के लॉ को, कैंडल का जो लॉ सबसे ऊपर का लॉ होता है ना, जैसे हम लोग कैंडल जलाते हैं इसलिए मेडिटेशन में बहुत हेल्प होती है। कैंडल का जो सबसे हम्म, टॉप का जो लॉ होता है ना, उसको ध्यान से बस देखते रहिए। 5 मिनट देखोगे ना आप, आपको बहुत दिमाग में शांति मिलती है, बट ट्राई करना ये चीज, क्योंकि ठीक है। हम लोग को हीलर्स को तो बहुत जरूरत होती है। ठीक है, हम्म। आउटकम, आउटकम क्या दिखा रहा है? आउटकम है पेज ऑफ वॉन्ट्स की। पेज ऑफ वॉन्ट्स। अगेन, बहुत सीखने की जरूरत है, आपको सीखना पड़ेगा। बच्चे की हाँ। तरह नहीं लेना है, बहुत अच्छा कर सकते हो आप, क्योंकि मुझे दिख रहा है हम्म, वो एनर्जी है बच्चे वाली की, मुझे और सीखना है, और जो मेरी एनर्जी है ना, कि मुझे और जानना है, मेरे अंदर है बहुत ज्यादा ये चीज है कि मुझे और समझना हाँ है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर मैं जितना काम करूंगी उतना मैं अपने लोगों को, दुनिया को सर्व कर पाऊंगी। तो आपको भी अपने ऊपर काम करना है। आप कहते हैं ना कि लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस फॉर द हीलर्स। हाँ। कभी लर्निंग बंद नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं ना, स्कूल कॉलेज में जिसकी लर्निंग रुक गई, तो उसकी हम्म, कॉलेज लर्निंग रुक गई। एक्चुअली लर्निंग तो स्कूल कॉलेज के बाद ही स्टार्ट होती है, जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है हमारी, असली वो जिंदगी खत्म नहीं है। तो उनके बाद ही शुरू होती है। हम्म, वो तो है ही, ठीक है। और ये वाला समझ में गाइडेंस, आ गया, ये हॉर्स गाइडेंस ट्रैक। का कार्ड ये है। हम्म। टू ऑफ कप्स। वाह, तो गाइडेंस मतलब कार्ड। ये है, टू मतलब ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड आपको क्या इंडिकेट करता है? मतलब कोई ऐसा जो मतलब सोलमेट है, ट्रू सोलमेट है, और हम्म। वो अपना कपड़े से एक्सचेंज कर अपनी फीलिंग्स वगैरह और करना चाहता है, बट अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। नहीं, बट ये देखिए, ये कार्ड का मीनिंग ऐसा होता है, लेकिन आपके करियर में हाँ इसका कोई काम नहीं है, तो आपको ये नहीं बोलना, आपको करियर के हिसाब से, जैसे सपोज मान लीजिए
सपोज मान लीजिए कि कोई एप्पल है, कोई एप्पल मिट्टी का बनाया हुआ, कोई क्ले का बना हुआ जो एप्पल होता है वो है, बहुत सुंदर लग हम्म, रहा है देखने में। लेकिन क्ले के बनाए हुए एप्पल को आप खा नहीं सकते हो ना, वो तो मिट्टी का बना हुआ है। तो तो मतलब यहाँ पे हाँ, यही है कि सुंदरता अगर अच्छी है। जो चीज जिस चीज, अगर आपका क्वेश्चन करियर के लिए है ना, तो आपको करियर का ही कोई आंसर देना है। आप यहाँ रिलेशनशिप, हो सकता है रिलेशनशिप, लेकिन रिलेशनशिप तब आ सकता है जब आपके करियर में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप रिश्ता या रिश्ता कुछ ऐसा चल रहा हो, कुछ ऐसा दिमाग में हो। जब ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आपको बोलना है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो आपको कार्ड में दिख जाता, स्प्रेड्स में नजर आ जाता। बट हाँ, ये टू ऑफ कप अब का इसके कार्ड है। अकॉर्डिंग फिर गाइडेंस क्या बनेगी? चेंज बनेगी इस कार्ड के अकॉर्डिंग, अभी आपका गाइडेंस होगा ये। टू ऑफ कप का मतलब ये कि यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स है आपके साथ, आपके पार्टनर का सपोर्ट है, मतलब हो सकता है आपको क्या कहते हैं, जज सपोर्ट करते होंगे, या फिर नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपके घर के लोग, आपका आउटस्टैंडिंग जो सर्कल में, फ्रेंड सर्कल जो ग्रुप है वो सपोर्टिव दिख रहा है, तभी आप इतने लोगों की रीडिंग भी कर पा रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्सल और एंजल सपोर्ट दिखता है, ये गाइडेंस का कार्ड है ये कि आप आगे बढ़ते जाओ, करियर को आपको लेके सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट करते हैं? हाँ जी। इस आवाज नहीं। करियर को लेके तो सपोर्ट करते हैं, मतलब इस करियर से रिलेटेड सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो आपको ये चीज सपोर्ट आवाज मिलेगा, नहीं आ रही। यही यही गाइडेंस है कि आपको इसमें आगे सपोर्ट ही मिलेगा। ठीक है, ठीक। हो गया। तो हमारा हॉर्सशू स्प्रेड सिर्फ इतना सा ही था, बहुत 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 सिंपल इजी था ये। ठीक। ठीक है, और मैं एक बार आपको रेकी का बता देती ठीक हूँ, है। इसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ तक। नहीं, वैसे तो क्लियर है ये वाला ना। ठीक है, एक सेकेंड। क्या हमें ये सब चीजें ना मतलब याद करनी पड़ेंगी ना, मतलब टिप्स पे थोड़ा सा कि भाई इसमें जो कार्ड्स हमने खोले हैं कि वो किस किस पोजीशन पे हैं, जैसे पास्ट इन्फ्लुएंस, प्रेजेंट इश्यूज, देखिए जनरली फ्यूचर ना, डेवलपमेंट। जब आप क्या कहते हैं क्लाइंट लेते हो, तो हर वक्त इतने सारे क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ती है, इतने सारे स्प्रेड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। 90% टाइम आपको जब 3 कार्ड स्प्रेड में काफी हो जाएगा, चल जाएगा, पर 90% टाइम ऐसा होगा। बहुत रेयर ही होता है कि आपको क्या कहते हैं ये सारे कार्ड्स खोल करके अलग हम्म। अलग स्प्रेड्स में जवाब देना हो। बहुत 90% टाइम ना, आप 3 कार्ड स्प्रेड, 6 कार्ड स्प्रेड, इतना काफी होता है डील करने के लिए हमारे क्लाइंट्स को। ठीक है। इंटरव्यू में स्प्रेड चूज करते हैं अलग अलग? नहीं, ऐसा कुछ इस नहीं, टाइम पे तो इंटरव्यू पूछ सकते इंटरव्यू होंगे। नहीं नहीं नहीं, इंटरव्यू में ना वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपका लोगों को समझाने का तरीका कैसा है। जैसे सपोज मान लीजिए आपसे पूछेगा कि आप टाइम कैसे मैनेज हम्म। करिएगा, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप आपका अपना खुद का भी काम है, आप इसमें क्यों आए हैं। उसको इस बात से कोई, जैसे जिस कंपनी में मैं करवाऊंगी ना, उस कंपनी में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको नॉलेज कितनी, हम्म। क्योंकि हर किसी को पता है टैरो रीडिंग्स आ जाता है, सीखना इतना इतना नहीं है, कर लेते हैं लोग। लेकिन वो काउंसलर कैसा है ना, ये बहुत मैटर करता है। आपने अपनी जिंदगी में कितना एक्सपीरियंस, और एक अच्छा काउंसलर होने के लिए आपको एक अच्छा कहते हैं ना कि हीलर, या फिर नहीं तो हीलर इन द सेंस का मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको बहुत ज्यादा ही किसी को, मतलब आप हीरे की करो ये करो, ठीक है वो चीजें इन्वॉल्व होती है। लेकिन अच्छा काउंसलर वो होता है जिसके अंदर सुनने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, अच्छा लिसनर होना। अच्छा लिसनर होने के बाद आप अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सामने वाले को डील करिए। कि अगर मैं होती या मेरी भी फ्रेंड होती, आप अब सामने वाले को ना क्लाइंट नहीं समझ के अपना दोस्त समझिए, कि अगर मेरी फ्रेंड होती और ये प्रॉब्लम होता तो मैं उसको क्या गाइड करती। उसी उसी तरीके से आपको अपने क्लाइंट को हम्म। डील करना है, और यही चीज आपको इंटरव्यू में बोलना है कि मैं अपने फ्रेंड, मैं कभी भी किसी क्लाइंट को क्लाइंट लेती ही नहीं हूँ, आई कंसिडर देम एज माई फ्रेंड। ठीक। उनको एज ए फ्रेंड की तरह गाइड करती हूँ, और यही रीजन है कि मेरे पास, आपके पास लोग आते भी होंगे, दोबारा भी आते होंगे पूछने के लिए कि आपने सही बताया था, और आगे ये वो आपने बताया था ना मुझे, कि पूछते हैं मुझसे दोबारा आकर के। तो आपको बस यही चीज बताना है इंटरव्यू में आगे, आप और प्रैक्टिस करिए और आगे करिए, दिया बाकी ने संडे दोबारा संडे। रीडिंग ली है, दिया को अच्छी लगी। दिया को तो मतलब अच्छी लगी तभी उसने दोबारा रीडिंग ली। मोक्ष थोड़ा डर गया था क्योंकि उसके काफी सारे हिडन जो राज है वो मैंने ओपन कर दिए थे। तो मोक्ष डर गया था कि बुआ आपसे तो डर के रहना पड़ेगा।
नहीं नहीं, ऑब्वियसली काफी कुछ उसका सामने आ गया था। लोगों को लगता है, पता है, डर लगता है, पर डरने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, एक इंसान के अंदर एक ऐसा स्किल है जो वो लोगों की हेल्प कर पाता है। सोचिए ना, किसी की जिंदगी में कुछ होने वाला है और आपको पहले से समझ में आ जा रहा है कि इसके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे इसको अलर्ट करना चाहिए। तो आप तो एक मतलब लिटरली, हर कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं जा सकता, तो हम जैसे लोगों को बना देता है कि चल तुम जितना कर सकती हो एटलीस्ट उतना तो करो। हाँ, बस हेल्पफुल है। अपने आप को ऐसा समझना है हम्म। कि मेरे को लोगों की हेल्प करनी है। हम भगवान ने अगर ये एक चीज मुझे दिया है तो मुझे लोगों की हेल्प करनी है, इस इंटेंशन से लेके चलना है। इंटेंशन हमेशा ना अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना और लोगों की हेल्प करना होना चाहिए कभी भी। मतलब, और लेकिन हाँ, इस चीज को आप पैसे से मत तौलना। पैसे से मत नहीं तौलने का मतलब ये है कि ये मत सोचना कि मैं फ्री में कर दूंगी। अगर आप फ्री में करोगे तो आप उस चीज की वैल्यू को कम कर देते हो। आप समझिए, वरना क्या हो जाएगा ना, एक तो सपोज मान लीजिए किसी की जिंदगी, किसी का करियर का सवाल है, बहुत बड़ी बात है, किसी का करियर बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर वो उस चीज के करियर के लिए आपको सिर्फ 10 रुपए या 11 रुपए दे, तो पूछिए उस इंसान से कि क्या तुम्हारे करियर का बस 11 रुपए वैल्यू है? तुम इतना कम कैसे नाप सकते हो? और मतलब देखिए, आपको डिसाइड करना है कि सामने वाले इंसान का क्वेश्चन कितना सीरियस है, ताकि वो आपके जब जब वो पैसा देगा ना, तो आपके एडवाइस को वो कहते हैं ना रिगार्ड भी करेगा कि नहीं भाई, मैंने कर लिया है सेशन, आई शुड रिस्पेक्ट। तो अभी इनिशियल फेज है, तो प्रैक्टिस करने के लिए तो खैर आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप किसी ऐप वगैरह को ज्वाइन कर लेंगे ना, हम्म। कोई फ्री रीडिंग मत करिएगा। अभी तो आपसे एक गिलास पानी या फिर कुछ ऐसे हम्म। एनर्जी एक्सचेंज कर लिया करिए। लेकिन जब ऐप ज्वाइन करोगे तो फ्री रीडिंग हाँ, मत अभी करिए। मैं प्रैक्टिस उससे हूँ ना, तो मैं बोल देती हूँ जो आपको सही लगे ना उतना दे दो। क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है उससे मेरी बात हुई है, वो रीडिंग के लिए जैसे मानी है। तो उसकी किसी ने की होगी तो 3000 उससे ली थी, उसने खुद बताया कि मुझसे 3000 ली थी। तो मैंने कहा फिर उसी हिसाब से भाई आप देख लेना जो भी आपको कम सही से लगे। कम कम तो से कम मैंने वो 1100, कम से कम 1100 तो जरूर लीजिए 30 मिनट का। कम से कम ये सबसे बेसिक मैं किसी भी स्टूडेंट को एडवाइस करती हूँ। 1100 तो लीजिए। बाकी अब मैं एक कोर्स क्रिएट करने वाली हूँ। बाकी अब मैं कोर्स क्रिएट करूंगी जिसमें मैं मतलब ये प्रॉपर सिखाऊंगी कि कैसे आपको अपने आप को इंस्टाग्राम बनाना है, कैसे फेमस होना है, ये वो वगैरह वगैरह। ये क्या होगा ना, जितने मेरे पुराने स्टूडेंट है सबको मैं ये फ्री में दे रही हूँ ये कोर्स। बाकी जो नए आएंगे वो पे करके आएंगे। हाँ, लेकिन आप लोगों को तो सबको फ्री में हाँ, मिलेगी, हाँ, तो हाँ। आराम से आप उस वीडियो को बैठे बैठे घर में देखिए, सीखिए, खुद पे इम्प्लीमेंट करिए और आगे बढ़िए। अगर कहीं कुछ होता तो मुझे बताइए। हाँ, वो एडिटिंग वगैरह नहीं आती हम लोगों को ना। हाँ। नहीं, वो तो धीरे एडिटिंग धीरे वगैरह देखिए, हमसे हो एडिटिंग नहीं पाती उतनी अच्छे से ना, जैसे पता नहीं है। तो वो तो धीरे धीरे करते 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 हो जाएगा। पता है क्या होता है, वो कहावत सुनी है दीदी आपने कि करत करत अभ्यास से जरमति हो शुद्ध हम्म। रसोई आवत जाते सिर पर परत निशान। तो तुलसीदास का वही वाला हाल है। आप कोशिश तो करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन खराब होगा, 2 दिन खराब होगा, 3 दिन, वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए। रेमेडीज के लिए जैसे आपका बैकग्राउंड अच्छा है, थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग ऑन करके अच्छा सामने रिंग लाइट रख करके वीडियो बनाना स्टार्ट करिए, इंस्टा पे पोस्ट करना स्टार्ट करिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10वें वीडियो पे व्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस कहते हैं ना, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए और डालते जाइए। ऐसे ही होता है, सब ऐसे ही करते हैं। मैंने भी ऐसे ही करा था। तो करिए बस। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही सम अप करते हैं। 9:30 बजने चला, आपके हस्बैंड भी आने वाले होंगे। तो आज के लिए सम अप करते हैं दीदी। और बाकी मैं नेक्स्ट संडे फिर से एक बार क्लास ले ठीक लूंगी, है, तो रेकी डिस्कस स्टार्ट कर लेंगे। करूंगी अब। है ना? मैं कह रही हूँ नेक्स्ट क्लास संडे फिर क्लास ले लेती हूँ, ले लूंगी, जिसमें रेकी डिस्कस करूंगी। कुछ भी क्वेश्चन होता है आप मुझे मैसेज कर देना। हम्म। ठीक है? चलिए ठीक है, आई ठीक थिंक है। आवाज ओके। नहीं आ रही है। चलिए, बाय बाय, बाय। गुड नाइट, राधे बाय। राधे। ओके।